हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, सोचिए, एक सुनसान टापू जहां 134 लोग 9 साल तक फंसे रहे। समुद्र की लहरें उनके चारों तरफ उठती रही और हर दिन मौत और भूख की दहशत लिए आया। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह कहानी है मानव क्रूरता की। यह कहानी है उपेक्षा और असहायता की। और यह कहानी है उन लोगों की जो भूले बिसरे इतिहास में गुम हो गए, लेकिन जिनकी आत्मा आज भी हमें चेतावनी देती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे 9 साल तक ये लोग जीवित रहे? कैसे मानव मन और इंसानियत का सामना सबसे भयानक परिस्थितियों से हुआ? और आखिरकार कौन बचा और इतिहास में अमर हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इंसान का डर, लालच, उम्मीद और हिम्मत आपकी रूह को झकझोर देगी। अगर आप भी इस भूली बिसरी दर्दनाक ऐतिहासिक घटना को जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम उन्हें महसूस कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 9 साल, 134 लोग और एक सुनसान टापू की दर्दनाक कहानी। समुद्र हमेशा नीला नहीं होता। कभी कभी वह इंसान के भीतर की काली सच्चाई को भी अपने रंग में उतार लेता है। सन 1629 का वह साल भी कुछ ऐसा ही था। नीदरलैंड्स से एक विशाल जहाज निकला था। नाम था बटाविया। देखने में वह एक सपने जैसा था। लकड़ी का विशाल ढांचा, पालों पर हवा का भरोसा और भीतर सैकड़ों जिंदगियां, जिन्हें भरोसा था कि यह जहाज उन्हें एक नई दुनिया तक पहुंचा देगा। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही जहाज आने वाले सालों में इंसान की सबसे भयानक कहानी बन जाएगा। बटाविया पर कुल मिलाकर 300 से ज्यादा लोग सवार थे। सैनिक, व्यापारी, नाविक, औरतें, बच्चे, सब एक साथ। उनमें से कुछ के लिए यह यात्रा रोजगार थी, कुछ के लिए सजा और कुछ के लिए मजबूरी। जहाज के भीतर ही भीतर एक और यात्रा चल रही थी, सत्ता की, लालच की और इंसान के भीतर छिपे अंधेरे की। कप्तान फ्रांसिस्को पेलसार्ट था, लेकिन असली ताकत एक और आदमी के हाथों में धीरे धीरे जमा हो रही थी। उसका नाम था जेरोनिमस कॉर्नेलिस। वह पढ़ा लिखा था, चालाक था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसे इंसानी डर की समझ थी। समुद्र में कई महीने बीत गए। भूख, थकान और डर ने लोगों को बदलना शुरू कर दिया। झगड़े होने लगे, नजरें बदलने लगीं। फिर एक रात जब समुद्र ने करवट ली, बटाविया एक चट्टान से टकरा गया। लकड़ी चिर गई, पानी भीतर घुस आया और कुछ ही घंटों में वह सपना टूटकर समुद्र में समा गया। जो मरे वे शायद किस्मत वाले थे, जो बचे उनके लिए असली नरक शुरू होने वाला था। लगभग 134 लोग किसी तरह बचकर पास के एक सुनसान टापू तक पहुंच पाए। वह टापू नक्शों में दर्ज नहीं था। वहां न पेड़ थे, न मीठा पानी, न कोई उम्मीद, बस पत्थर, रेत और चारों तरफ अंतहीन समुद्र। कप्तान कुछ लोगों के साथ मदद लाने के लिए नाव में निकल गया, यह कहकर कि वह जल्द लौटेगा। लेकिन टापू पर बचे लोग नहीं जानते थे कि जल्द का मतलब इस कहानी में सालों का इंतजार होने वाला है। जैसे जैसे दिन बीते, पानी खत्म हुआ, खाना खत्म हुआ और इंसानियत भी खत्म होने लगी। जेरोनिमस कॉर्नेलिस ने इस हालात को एक मौके की तरह देखा। उसने धीरे धीरे लोगों के दिमाग में डर और भरोसा दोनों बोना शुरू किया। उसने कहा कि बचने का एक ही तरीका है, ताकत। और ताकत तभी टिकेगी जब कम लोग होंगे। पहले बीमार मरे, फिर कमजोर, फिर वे जो सवाल पूछते थे। हत्याएं चुपचाप होने लगीं, कभी रात में, कभी पानी के बहाने। औरतों को सामान समझा गया, बच्चों को बोझ। जो विरोध करता वह अगले दिन गायब हो जाता। टापू अब सिर्फ सुनसान नहीं था, वह एक खुली कब्र बन चुका था। 134 लोग धीरे धीरे घटते गए। कुछ को मारा गया, कुछ भूख से मरे, कुछ पागल हो गए। साल बीतते चले गए। समुद्र वही था, टापू वही था, लेकिन इंसान अब इंसान नहीं रहे थे। जब कई साल बाद मदद पहुंची तो जो देखा गया वह किसी कहानी से कम नहीं था। बचे हुए लोग जिंदा थे, लेकिन भीतर से मर चुके थे। 9 साल बीत चुके थे। 134 में से गिने चुने लोग ही सांस ले रहे थे और इतिहास ने इस कहानी को एक फाइल में बंद कर दिया। लेकिन यह कहानी आज भी समुद्र के भीतर सांस लेती है। यह कहानी बताती है कि असली नरसंहार हथियारों से नहीं,
हालातों से होता है। और जब इंसान को बिना कानून, बिना उम्मीद और बिना जवाबदेही छोड़ दिया जाए तो वह सबसे बड़ा जानवर बन जाता है। यह तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वह इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा सवाल था। टापू पर पहले दिन की उलझन जैसे ही छटी, सभी को एहसास हुआ कि यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है और कोई मदद भी तुरंत नहीं आने वाली। 134 लोग छोटे छोटे समूहों में बंट गए। कुछ खुद को शांत करने के लिए पुराने गाने गाते, कुछ अपने बच्चों को चुप कराने की कोशिश करते। लेकिन जितना समय बीतता गया, डर उतना ही गहरा होता गया। जेरोनिमस कॉर्नेलिस्ट ने जल्दी ही सत्ता अपने हाथों में ले ली। उसने साफ कर दिया कि यहाँ आदेश उसी का चलेगा। किसी ने विरोध किया, वह गायब हो गया। कुछ लोग रात में चुपचाप मर गए, भूख या प्यास से। धीरे धीरे एक तरह का आतंक फैल गया। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। समूह में जो सबसे मजबूत था वह अन्य लोगों को डराकर भोजन और पानी हड़प लेता। झगड़े रोजमर्रा की बात हो गए। महिलाएं डर के मारे चुप रहने लगीं। बच्चे भूख और डर से बिलखते। कई बार नाविकों ने टापू के चारों ओर समुद्र में तैरकर भोजन या पानी लाने की कोशिश की, लेकिन तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बचे लोगों ने महसूस किया कि उनके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, एक दूसरे के ऊपर हावी होना या मरना। महीनों बीतते गए। जेरोनिमस ने कुछ लोगों को अपने हाथ में रख लिया। उन्होंने इंसानियत की हदें पार कर दी। जो विरोध करता वह सुनसान किनारे पर छोड़ दिया जाता। रात के अंधेरे में कोई औरत गायब होती, कोई बच्चा। धीरे धीरे 134 लोग घटकर 80, फिर 50 और कुछ महीनों बाद 30 रह गए। जो बच गए वे बाहर से इंसान, भीतर से जीवित नरक। कुछ ने अपनी आत्मा खो दी, कुछ ने अपने विश्वास खो दिए। 9 साल तक समुद्र और टापू ने यह खेल खेला कि कौन बचेगा, कौन मर जाएगा। दिन और रात एक जैसे हो गए। भूख, प्यास, डर और सत्ता की लड़ाई ने हर दिल को काला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी अंदर कहीं एक छोटी सी आशा बाकी थी कि मदद कभी आएगी। तभी कुछ ने देखा कि दूर समुद्र में एक जहाज की परछाई है। लेकिन उम्मीद जल्दी टूट गई। वह जहाज टापू तक नहीं पहुंच पाया। हर बार जब बचा हुआ कोई इंसान सोचता कि अब मदद आएगी, अगले दिन वह और भी कमजोर महसूस करता। और जेरोनिमस की चालाकी अब चरम पर थी। उसने यह साबित कर दिया कि इंसान को सबसे बड़ा डर उसके अपने अंदर से आता है। दिन बीतते गए और सर्वाइविंग लोगों का शरीर पतला और पीला पड़ गया। उनके चेहरे पर भूख, डर और पागलपन की परतें जम गईं। 134 लोग जो कभी सपनों के साथ पटाविया जहाज पर बैठे थे, अब सिर्फ यादें थे जिनमें जीवित नरक छुपा था। 9 साल की इस यातना ने यह दिखा दिया कि मानव क्रूरता का कोई मोल नहीं है, और जब परिस्थितियां इंसान को परीक्षा में डालती है तो उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। यह टापू अब सिर्फ सुनसान नहीं, बल्कि मानव भय और लालच का साक्षी बन चुका था। और इसी टापू पर जिन लोगों ने बचा लिया, उनकी कहानी इतिहास की किताबों में नहीं, लेकिन समुद्र और रेत की हर कण में दर्ज हो गई। 9 साल की यातना ने टापू पर बचे हुए हर इंसान को पूरी तरह बदल दिया था। जो कभी हंसते थे, वे अब सिर्फ आंसू में छिपकर मुस्कुराते थे। जो कभी बोलते थे, उनके शब्द डर और भूख में घुलकर उबल जाते थे। अब टापू उनके लिए केवल भूमि नहीं, बल्कि समय और मौत का प्रतीक बन चुका था। समुद्र जो चारों तरफ फैला था, वह अब केवल पानी नहीं रहा, वह हर दिन की मार, हर तूफान की धमकी और हर मृत्यु की याद बन गया। जीवन अब केवल सांस लेने तक सीमित हो गया था। जेरोनिमस कॉर्नेलिस्ट की चालाकी चरम पर थी। उसने यह तय कर दिया कि केवल वही लोग बचेंगे जो उसकी हुकूमत में फिट बैठेंगे, बाकी या तो भूख और प्यास से मरेंगे या टापू के सुनसान किनारों में भटकते रहेंगे। पहले उसने छोटे झगड़ों को अनदेखा किया, लेकिन जैसे ही किसी ने विरोध किया या सवाल किया, वह रात में चुपचाप गायब कर दिया जाता। इंसान अब इंसान का दुश्मन बन चुका था। सप्ताह और महीने बीतते गए और टापू पर बचे लोग धीरे धीरे घटकर आधे रह गए। मनोवैज्ञानिक टूटन चरम पर थी। लोग अब अपने ही साथी को देखकर डरते थे। कोई भोजन छिपा कर रखता, कोई पानी के छोटे छोटे घूंट अपने पास रखता। औरतें अब चुपचाप अपने बच्चों को ढकतीं। दिन और रात का अंतर मिट चुका था। सूरज केवल समय का प्रतीक बन गया था और रात अंधेरे, डर और मौत की याद दिलाती थी। समुद्र की आवाज, हवाओं की सरसराहट और रेत के हर कण ने अब मानव डर और लालच को महसूस करना शुरू कर दिया था।
जेरोनिमस ने धीरे धीरे यह साबित कर दिया कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन होता है। लोगों ने छोटी छोटी लड़ाइयों में अपनी इंसानियत खो दी। जिनके भीतर मानवता बची थी वे अब उसे भी खोने लगे। लेकिन बीच बीच में कुछ लोग अब भी उम्मीद के अंश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दूर समुद्र में कभी कभी जहाज की परछाई दिखती। उस छोटी सी उम्मीद ने उन्हें जिंदा रखा। पर हर बार जब नाव दूर चली जाती तो वे अपने आप को और कमजोर पाते। उनके शरीर पतले पड़ गए, चेहरों पर भूख और डर की गहरी रेखाएं बन गईं। जेरोनिमस अब और भी क्रूर हो गया। उसने बचे हुए लोगों के बीच आपसी लड़ाई और संदेह बो दिया। अब यह केवल खाने और पानी का सवाल नहीं रहा, बल्कि हर इंसान की आत्मा पर कब्जा करने का खेल बन गया। किसी ने विरोध किया तो वह सुनसान किनारे पर छोड़ दिया गया। रात के अंधेरे में कोई औरत गायब होती, कोई बच्चा। बचे हुए लोगों के लिए अब बचना केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक लड़ाई बन चुका था। समुद्र ने बार बार यह दिखाया कि यह टापू सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि मानव भय और लालच का प्रतीक है। रातों में कुछ लोग अपने डर और भूख से पागल हो जाते। उनकी आवाजें कभी कभी हवाओं में घुलकर गूंजती और बाकी लोग कांप उठते। दिन में सूर्य की तेज रोशनी में उनकी आंखों में थकान और खालीपन साफ दिखाई देता। 134 लोग जो कभी सपनों के साथ पटाविया जहाज पर बैठे थे, अब केवल यादें बन चुके थे, जिनमें जीवित नरक छुपा था। कुछ लोग अपनी आत्मा बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया, जेरोनिमस के खेल को चुनौती दी। वे जानते थे कि विरोध करने का मतलब हो सकता है मौत। लेकिन उनके भीतर अब भी इंसानियत की एक छोटी किरण जल रही थी। उन्होंने खाना साझा करना शुरू किया, अपने छोटे समूहों में सुरक्षा की व्यवस्था की और कभी कभी पानी और भोजन की थोड़ी बचत करके दूसरों को भी दिया। यह छोटी छोटी बूंदें ही जीवन की उम्मीद बन गईं। कुछ लोगों ने अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए रातों में कहानियां सुनाई। वे पुराने समय की बातें बताते, समुद्र और जहाज के जीवन की यादें साझा करते। लेकिन धीरे धीरे डर और थकान ने उनकी आवाज भी कमजोर कर दी। कई लोगों ने रात में रोते हुए खुद से बात करना शुरू किया। वे अपने मृतक परिवार और दोस्तों को याद करते और खुद को शांत करने के लिए कल्पना में उनके साथ बातचीत करते। 9 साल में बचे लोग अब केवल 20-25 लोग ही रह गए थे। उनके भीतर की भूख, भय और पागलपन की परतें अब स्थायी हो चुकी थीं। और फिर कुछ लोग दूर समुद्र में नाव की परछाई देखते। उनका दिल तेजी से धड़कता। वह आशा, उस छोटे से संकेत ने उन्हें जिंदा रखा। पर हर बार जब नाव दूर चली जाती, वे और भी कमजोर महसूस करते। उनके भीतर संघर्ष अब केवल जीवित रहने का नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत बचाने का बन गया। टापू पर घट रहे ये दृश्य इतिहास में दर्ज नहीं हुए, लेकिन जो बचे, उनकी कहानी समुद्र, रेत और हवाओं में हमेशा गूंजती रही। 9 साल की तपिश और भयानक घटनाओं ने यह दिखा दिया कि मानव क्रूरता का कोई मोल नहीं है। और जब इंसान को बिना उम्मीद, बिना मदद और बिना जवाबदेही के छोड़ा जाए, तो वह अपने भीतर का सबसे बड़ा जानवर दिखाता है। और इसी टापू पर 9 साल तक चले संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि इंसान का जज्बा कितनी भी कठिन परिस्थितियों में हो, उसकी आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं होती। यह तो बस तैयारी थी अगले और अंतिम भाग के लिए, जब यह तय होना था कि कौन बचा, कौन मर गया और किसकी कहानी इतिहास का हिस्सा बन गई। 9 साल की यातना का अंत आया, लेकिन उसके निशान कभी मिटने वाले नहीं थे। टापू पर बचे हुए लोग अब केवल शरीर से जीवित थे। उनके भीतर की आत्मा धीरे धीरे मर चुकी थी। जो कभी सपनों और उम्मीदों से भरे थे, वे अब केवल यादों के सहारे सांस ले रहे थे। लेकिन जब नाव आखिरकार टापू तक पहुंची, तो बचा हुआ समूह उस भयावह नरसंहार और उपेक्षा की कहानी से बाहर निकल पाया। मदद आई, कुछ लोग बच गए और इतिहास में दर्ज हो गए। उनके चेहरों पर थकान और दुख की गहरी रेखाएं थीं। आंखों में भूख, प्यास और डर की छाया थी। लेकिन वही लोग, जो इतनी भयानक परिस्थितियों में जीते थे, अब अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इंसानियत भले ही कमजोर हुई हो, लेकिन पूरी तरह नहीं मरती। जो भी उनके सामने आया, वे अब उसे सीधे देख सकते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था सबसे गहरी अंधकार की परत और उससे बाहर निकलना सीखा था। उन बचे हुए लोगों ने अपनी कहानी सुनाई, दूसरों को चेतावनी दी और इतिहास को जिंदा रखा। यह केवल उनके लिए नहीं था, यह उन सब के लिए था जो कभी अनदेखा और भूला हुआ महसूस करते हैं। 52 साल बाद भी यह टापू, वह सुनसान भूमि, अब सिर्फ जमीन नहीं रह गया। यह एक साक्षी बन गया,
इंसानियत की परीक्षा, क्रूरता की हदें और जीवन की जिद का प्रतीक। जब भी कोई वहां खड़ा होता है, उसे न केवल समुद्र और रेत दिखती है, बल्कि इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों और सबसे बड़ी ताकत का एहसास भी होता है। 9 साल की इस यात्रा ने यह साबित कर दिया कि इंसान का जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने और अपने डर का सामना करने के लिए भी है। और जो बचा, उसने इतिहास को याद दिलाया कि उपेक्षा, क्रूरता और भय के बीच भी उम्मीद और जज्बा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इस सुनसान टापू की कहानी आज भी हवाओं में गूंजती है और हर उस व्यक्ति को चेतावनी देती है जो मानवता को कम आंकता है। यह कहानी केवल भूले हुए लोगों की नहीं, बल्कि उन सभी की है जिन्होंने डर, भूख और क्रूरता के बावजूद अपने भीतर की इंसानियत को जिंदा रखा। और यही वह विरासत है जो न केवल इतिहास में दर्ज है, बल्कि हर जीवित इंसान के भीतर कहीं छिपकर हर मुश्किल समय में उसे प्रेरित करती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी भयानक क्यों न हो, इंसान का जज्बा, उसकी उम्मीद और उसकी आत्मा हमेशा अमर रहती है। टापू ने यह सब देखा, और जिसने भी वहां कदम रखा, उसने यह महसूस किया कि जीवन केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा और जज्बे का भी नाम है। और इसी के साथ बचे हुए लोग लौटे, लेकिन उनके भीतर और इतिहास में यह अनुभव हमेशा के लिए अंकित हो गया। यह सुनसान टापू अब सिर्फ भूमि नहीं, यह मानवता, क्रूरता और उम्मीद की कहानी बन चुका था। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि असली संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर भी होता है, और वही इंसान को पूरी तरह परखता है।